अस्सलामुअलैकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाने से पहले काम करना है। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि फाइंडिंग योर एनओसी कोड, लैंग्वेज, एजुकेशन। मैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इन पर आपका ख़र्चा होगा। तो यूँ समझ लें, जो ख़र्चा होगा वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉफिट भी दे सकती है आपको और डूब भी सकती है। हो सकता है इन पर काम करते करते आप बहुत देर कर दें और पॉलिसी चेंज हो जाए। सो प्लीज़ एक्ट क्विकली एंड मेक वाइज डिसीजन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस की और जो नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं नवंबर 2022 में। टीर कैटेगरीज। जी हाँ, टीर स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू चूज़ राइट कोड फॉर योर प्रोफेशन, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट्स। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में अंडर द फेडरल स्किल्ड वर्कर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस इन टीर कैटेगरीज में होना चाहिए, या 0, 1, 2, 3। जी हाँ, ये टीर सिस्टम चेक करता है आपकी एजुकेशन यानी कि डिग्री, एक्सपीरियंस यानी कि स्किल्स, एंड आप जहाँ काम करते हैं आपका रैंक क्या है, यानी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक इट्स अ टेक्निकल जॉब, आप सुपरवाइजर हैं, आप मैनेजर हैं। अच्छा, इन नई कैटेगरीज में 16 नए ऑक्यूपेशंस भी ऐड किए गए हैं। जी हाँ, पहले ये ऑक्यूपेशन अंडर द फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी एलिजिबल नहीं थे। अच्छा, प्रीवियसली जो एनओसी थे वो 4 डिजिट के कोड का था और अब अंडर द न्यू एनओसी वर्जन 1 2021 ये 5 डिजिट का हो गया है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पहले जो थे एनओसी 2281 के अंडर में थे और इन द न्यू सिस्टम इट विल बी अंडर एनओसी 22220। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही एनओसी कोड यूज़ करें। तो लेट्स सपोज अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उसके बहुत सारे टाइटल्स हो सकते हैं। आपने क्या देखना है उसमें? मेन ड्यूटीज़। तो यहाँ पर जो मेन ड्यूटीज़ डिफाइन की गई हैं कम से कम 80% वो मैच करनी चाहिए, तब आप जो ऊपर टाइटल्स दिए गए हैं उनके अंडर इस कैटेगरी में या इस एनओसी कोड में आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो कोड 21310 आप यूज़ कर सकते हैं। जो उनके टाइटल्स हैं वो कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अगर इनमें से कोई टाइटल मैच करता है यकीनन आप 21310 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी जो मेन ड्यूटीज़ हैं आपने वो भी मैच करना है। तो इन मेन ड्यूटीज़ में से फॉर द सेफ साइड 80% मैच करनी चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री आपके पास हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो प्रोफेशन है कनाडा में वो रेगुलेटेड है, यानी इसके लिए आपको लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि प्रोफेशनल इंजीनियर का एग्ज़ाम है। वो आप पास करेंगे तभी आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, एनओसी कोड सेलेक्ट करने के बाद हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स, या आप कह लें कि उसकी क्या शराइत है ना। आपका एक्सपीरियंस टीर 0, 1, 2, 3 कैटेगरी में होना चाहिए और एक्सपीरियंस मस्ट बी इन द सेम टाइप ऑफ जॉब एंड विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। जी हाँ, उस काम के आपको पैसे मिलते हों और वो कंटिन्यूस हो थ्रू आउट द ईयर। फुल टाइम जॉब के लिए ज़रूरी है कि आप प्रूव करें आप 30 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं 12 महीनों के लिए, और अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो वो 15 घंटे पर वीक होने चाहिए फॉर द 24 मंथ्स। तो फिर आपका वो 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और साथ जॉब भी करते हैं तो ये कंडीशंस मैच करना बहुत ज़रूरी है। उस काम के आपको पैसे दिए जाते हों, कंटिन्यूस हो, उसमें कोई आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई गैप ना हो। अच्छा, जब ये सब कंडीशंस मैच करती हों तो उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर से या जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ से एक अदद रेफरेंस लेटर कह लीजिए या फिर उसे एक्सपीरियंस लेटर कह लीजिए, वो आपको बनवाना होगा। अच्छा, इस लेटर में आपकी ड्यूटीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं वो मेंशन होनी चाहिए, प्लस वर्किंग आवर्स पर वीक डिफ़ाइन होने चाहिए, और उसके अलावा सैलरी आपको कितनी दी जाती है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, सैलरी इसलिए कि इससे पता चलेगा कि यू आर डूइंग ए पेड जॉब, यानी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपको उसके पैसे दिए जाते हैं, उसका मुआवजा दिया जाता है। अच्छा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि सैलरी मेंशन करने का आपको एक और फ़ायदा भी होगा
कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रूफ ऑफ फंड्स डिक्लेयर करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस वेरीफाई करना आसान होगा। यानी आपने जो एक्सपीरियंस लेटर दिया है वो वाकई जेन्युइन है, क्योंकि आपकी सैलरी आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच करती होगी। ये महज मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ये सिस्टम इस तरह से काम ना करता हो। अच्छा, मैंने जो एक्सपीरियंस लेटर्स बनवाए थे अपने एम्प्लॉयर से, वो मैंने कुछ इसी फॉर्मेट पर बनवाए थे और मेरा केस विद इन 5 मंथ्स कंप्लीट हो गया था। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया।